शोले को लेकर विवाद जारी है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद ब्राह्मण समुदाय ने फिल्म के खिलाफ आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म में कई कट लगाने की मांग की थी। फिल्म पर जारी विवाद के बीच डायरेक्टर अनंत महादेवन ने समाज पर निशाना साधा है। डायरेक्टर का कहना है कि सोसाइटी इमैच्योर है और फ्यूचर में भी उन्हें इस तरह के बिहेवियर में कोई बदलाव देखने की। कितने भाइयों ने तो मौन रख लिया कि जब बापूजी नजर आएंगे तब हम मौन खोलेंगे। कितनी बहनों ने अन्न छोड़ दिया कि जब बापूजी दिखाई देंगे तब हम रोटी खाएंगे। 450 आश्रम, 17,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्र और 40 से ज्यादा गुरुकुल। आसाराम बापू भले ही 12 साल से रेप के मामले में जेल में है, लेकिन उसका करीब 10,000 करोड़ का साम्राज्य अब भी पहले की तरह चल रहा है। हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से उनकी अंतरिम जमानत 1 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। आशाराम भले ही जेल में है, लेकिन जिस हाल में है उनका यह साम्राज्य, उसकी पड़ताल हमने अपनी इस रिपोर्ट में की है। हम अहमदाबाद के मोटेरा में आसाराम ट्रस्ट के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां हमने जानने की कोशिश की कि ट्रस्ट और आश्रम का काम कैसे चल रहा है और आसाराम की फैमिली कहाँ है। यहाँ सत्संग, योग, ध्यान अभी भी जारी है, पर भीड़ कम नजर आई। आश्रम में आए भक्तों से हमने बात की। शुरुआत में तो सब हमको पागल समझते हैं, राइट, कि आप इतना सारे आरोप लगने के बाद भी कैसे जुड़े रह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, साल बीतते हैं और वो हमारी दृढ़ता देखते हैं, वो देखते हैं कि जब वो प्रॉब्लम में है तो वो हमारे पास आते हैं फॉर सोल्यूशन। अगर हमारे लाइफ की बात करें तो एज एक पिताजी अगर घर में ना हो तो जिस तरीके से हमें फील होता है, एक उसी तरीके से एक खाली जगह हमारे जीवन में है। ये बापूजी को समाज से दूर रखना वो बापूजी का नुकसान नहीं है, वो पूरे मानवता का नुकसान है। वो लाभ समाज को जो बापूजी द्वारा मिल रहा है। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की डेड बॉडी रविवार को बेंगलुरु स्थित उनके घर में मिली। पुलिस ने उनकी पत्नी पल्लवी और बेटी कृति पर हत्या का मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूर्व डीजीपी के बेटे कार्तिकेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने मां पल्लवी पर पिता को जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। कार्तिकेश ने बताया कि धमकियों के कारण पिता ओम प्रकाश अपनी बहन के घर रहने चले गए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, माँ पल्लवी कई गंभीर मानसिक बीमारियों से जूझ रही। तुम बहुत गंदी गंदी बात बोलते हैं। गांव घर में थोड़ा गरीबी है, रोजगार तो कुछ भी नहीं नेपाल में। जीना तो है, आदमी को खाना तो है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सेक्स वर्कर में काम में करता है। यह नेपाल की राजधानी काठमांडू का थामेल एरिया, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर होता है। अब ये जिस्म फरोशी का अड्डा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की तर्ज पर बन चुका है। इस गली में पहुंचते ही अचानक एक व्यक्ति फुसफुसाया, पार्टी करोगे? लड़की चाहिए? और हर 10 कदम पर आपके साथ भी यही होगा। यहाँ कोई तय रेड लाइट एरिया नहीं है, इसलिए सड़क किनारे, मार्केट या बस स्टैंड पर सेक्स वर्कर घूमती दिख जाती हैं। यहाँ पर जो एजेंट्स हैं वो घूम रहे होते हैं और टूरिस्ट को एक तरह से स्पा के नाम पर सेक्स वर्क के लिए आकर्षित करते हैं। हाल में हुई नेपाल में आर्थिक संकट की वजह से भी ये जो इंडस्ट्री है, ये जो सेक्स वर्क है, इसमें इजाफा देखा जा रहा है। हमारी मुलाकात एक सेक्स वर्कर से हुई जो अपनी कहानी कहना चाहती थी, लेकिन डर के कारण उसे पहचान छुपाना था। उसका रोशनी बदला हुआ नाम है। इस प्रोफेशन में आपको कितने साल हो गए? मैं 5 साल से ये काम कर रही हूँ। गांव छोड़कर काठमांडू आ गई। सोचा था कि कोई नौकरी करूँगी, लेकिन काम नहीं मिला। आपको पुलिस से डर नहीं लगता? पुलिस से कैसे डील करती हैं? पहले बहुत डर लगता था, लेकिन फिर पता चला कि पूरी चेन और सिस्टम काम करता है। अगर आप उसका हिस्सा हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। जब पुलिस आए तो छिप जाओ। क्या कोई खतरा भी होता है? कई लोग मारपीट करते हैं। मेरे माथे पर चोट का निशान है। एक क्लाइंट ने दीवार पर मेरा सिर मार दिया था। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने हमें बताया, एक तरफ ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे वेस्टर्न देशों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और हिंदू मंदिरों की तोड़फोड़ की खबरें लगातार जारी हैं, तो वहीं स्कॉटलैंड में हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। ये फैसला ऐतिहासिक क्यों है? हिंदू फोबिया आखिर है क्या? स्कॉटलैंड की संसद में इसका आधार क्या दिया गया, जानेंगे स्पॉटलाइट में। हिंदू फोबिया यानी हिंदू धर्म और हिंदुओं के प्रति डर, नफरत या पक्षपात वाला रवैया। ये मानना कि हिंदू समाज के लिए खतरा है और इसी आधार पर उनके खिलाफ भेदभाव या हिंसा करना। ये बिल्कुल इस्लामोफोबिया जैसा है, जिसमें टारगेट इस्लाम धर्म या मुस्लिम होते हैं। स्कॉटलैंड में करीब 30,000 स्कॉटिश हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ होने वाले भेदभाव और हिंसा के मुद्दे पर एक्शन लेने के नजरिए से पहली बार संसद में कोई प्रस्ताव पेश किया गया है। एल्बा पार्टी के सदस्य ऐश रीगन ने गांधीयन पीस सोसाइटी की रिपोर्ट हिंदू फोबिया इन स्कॉटलैंड को आधार बनाते हुए ये प्रस्ताव रखा। ये रिपोर्ट 23 जनवरी को स्कॉटिश ब्रिटिश क्रॉस
शबाना आजमी और परवीन बाबी ने अमर अकबर एंथनी और ज्वालामुखी जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। हाल ही में शबाना ने उन दिनों को याद किया और बताया कि कैसे परवीन बाबी के व्यवहार में धीरे धीरे कुछ बदलाव दिखाई देने लगे थे। वो कुछ अजीब ढंग से पेश आने लगी थी। शबाना कहती है, मैंने परवीन बाबी को अपनी आंखों के सामने पागल होते देखा है। हम प्रकाश मेहरा की फिल्म ज्वालामुखी की शूटिंग कर रहे थे। हम सेट पर थे और अचानक उन्होंने झूमर की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहने लगी, ये झूमर मुझ पर गिरने वाला। ये वीडियो केरल के कन्नूर का है, जहां कांच के शोकेस के अंदर 3 दिन से फंसी एक गौरैया को गांव के लोगों ने बचा लिया। सबसे खास बात यह है कि गौरैया को बाहर निकालने के लिए कलेक्टर और जज भी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल उल्लीकल इलाके की सीलबंद कपड़ा दुकान में ये चिड़िया एक छेद के जरिए अंदर चली गई थी। हालांकि अंदर जाने के बाद उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। आसपास के लोगों ने देखा तो इंडियाज गॉट लेटेंट शो में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट के आरोप में फंसे यूट्यूबर समय रैना पर अब स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी से पीड़ित एक नेत्रहीन नवजात का मजाक उड़ाने का आरोप लगा है। उन पर यह आरोप SMA फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने लगाया है। फाउंडेशन ने कोर्ट में बताया, 10 महीने पहले समय रैना ने दैट कॉमेडी क्लब में स्टैंड अप में कहा था, देखो चैरिटी जो है ना, अच्छी बात है, करनी चाहिए यार, लेकिन हर चैरिटी नहीं। मतलब जैसे मैं चैरिटी देख रहा था, ठीक है, उसमें एक 2 महीने का बच्चा है और उसको कुछ तो क्रेजी हो गया है, जिसके इलाज के लिए उसको 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए।